हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक कंटिन्यू था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज के लेक्चर में हम ट्राई करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों टॉपिक का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ओके सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्टनर्स लोन। यहाँ कन्वीनियंसी के लिए मैंने दो कैटेगरी की है। पार्टनर्स लोन एक हो सकता है कि लोन गिवन बाय पार्टनर, और सेकेंड कैटेगरी हो सकती है दैट इज लोन टेकन बाय पार्टनर। दोनों एकदम रिवर्स कंडीशन है। यहाँ लोन गिवन बाय पार्टनर है तो फर्म ने पार्टनर के पर्सनल फंड को यूज किया है, तो बट ऑब्वियस है आपको कॉम्पनसेशन के रूप में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ देखिए सिंपल रूल क्या रहेगा, पहले वो समझ लेते हैं। रेट जो एप्लीकेबल होगा वो एज पर अग्रीड रेशियो होगा। ओके, जो भी आपने अग्रीमेंट किया है तो अग्रीड रेट के बेस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। बट सपोज इफ देयर इज नो अग्रीमेंट, तो फिर हम क्या लेंगे, तो ऐसे केस में आपका कंपल्सरीली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, और एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि अग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं देना है, इंटरेस्ट देंगे बट ओनली एट द रेट 6%। इज इट क्लियर कॉन्सेप्ट। जब हम इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो सिंपल है, इंटरेस्ट फैक्टर में जो जो आता है आपका, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होगा दैट इज लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू पीरियड अपॉन 12। इज इट क्लियर। तो आपका डेट ऑफ लोन टू ईयर एंड, इसी पीरियड के बेस पे आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे। इज इट क्लियर। जनरल एंट्रीज अगर हम देखेंगे तो इसकी जनरल एंट्रीज हमारी क्या रहेगी, तो फर्स्ट देखिए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इट मीन्स कंपलसरी आपको पे करना ही है, और इसकी एंट्री P&L अप्रूव में नहीं आएगी, कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम इसका एंट्री फर्स्ट रहेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, इंटरेस्ट आप डायरेक्टली पार्टनर लोन में ही ट्रांसफर करेंगे। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट टू क्लोज दिस अकाउंट, सेकेंड एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। इज इट क्लियर। फाइन, तो ये इंटरेस्ट एनी टाइप ऑफ लोन और एडवांस गिवन बाय पार्टनर का कॉन्सेप्ट हुआ। सेकेंड आप देखेंगे दैट इज लोन टेकन बाय पार्टनर। ओके, तो लोन टेकन बाय पार्टनर वही रूल है आपका, जो भी आपका पार्टनरशिप डीड में या आपने जो भी अग्रीमेंट स्पेसिफाई किया है, तो अग्रीमेंट में जो रेट दिया है वही रेट आपका इंटरेस्ट का एप्लीकेबल होगा। इज इट क्लियर। बट सपोज इफ देयर इज नो अग्रीमेंट, तो क्या करेंगे, तो बच्चे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। पार्टनरशिप एक्ट जो हमें दिया है, पार्टनरशिप एक्ट में इस टॉपिक के बारे में कोई रूल नहीं दिया है, तो ये कंपल्सरीली आपका जो अग्रीड रेट है वही हमें अप्लाई करना है, और अगर नहीं है तो हमें कैलकुलेशंस नहीं करने हैं। सिंपल। फर्म के लिए ये क्या होगी बेटा, इनकम होगी। फाइन, तो हम इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, फॉर्मूला इसका सेम रहेगा, लोन अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू पीरियड अपॉन 12। ओके, और वही आपका डेट ऑफ लोन से ईयर एंड तक का। जनरल एंट्री देखिए यहाँ आपकी होगी पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। मैंने बोला ये इनकम है हमारे लिए। ओके, एंड व्हाइल क्लोजिंग दिस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन partner loan account to
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इनकम है इसलिए P&L में क्रेडिट होगा, बिल्कुल सिंपल रूल है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए रूल्स क्या रहेंगे? तो एकदम सिंपल है, अगेन एग्रीमेंट बेस्ड रहेगा बेटा। सो नंबर 1, इफ पार्टनरशिप डीड इज देयर, फाइन, तो रेट ऑफ ड्रॉइंग विल बी अग्रीड रेट, राइट, अग्रीड रेट, एकदम सिंपल, फाइन। आपने पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, तो फर्म के लिए मैंने बताया था ये आपके लिए इनकम है फर्म के लिए। सो पार्टनर ने पर्सनल पर्पस के लिए जो भी फंड ड्रॉ किया है आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बट इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर और देयर इज नो क्लॉज रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा एंड 32 के अलावा नो IOD विल बी चार्ज्ड, फाइन। तो ये एकदम सिंपल है। नंबर 2, कैलकुलेशन करते वक्त हमें कौन कौन से पॉइंट्स माइंड में रखने हैं? तो एकदम सिंपल है, उसमें भी आपका ड्राइंग रेट एंड पीरियड। ओके, तो ऐसे कोई कैटेगरी तो नहीं है, लेकिन सम सॉल्व करते वक्त कुछ मैं आपको फॉर्मूलेज बता देती हूँ एंड आफ्टरवर्ड्स हम प्रैक्टिकल सॉल्व करते करते ही उसे समझेंगे। तो फर्स्ट देखिए, आई कैन से सिंपल मेथड, इसका एप्लीकेबिलिटी कब होगा? से आपको डेट ऑफ ड्राइंग दिया होगा, फाइन। तो बिल्कुल सिंपल IOD निकालने के लिए हमें क्या करना रहेगा? ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। ये पीरियड होगा आपका डेट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंड, राइट। सेकेंड इज दैट इज प्रोडक्ट मेथड, एप्लीकेबिलिटी इसका क्या होगा? देखिए सिंपल मेथड में आपने जितनी बार ड्रॉ किया है ईच ड्राइंग का सेपरेट वर्किंग किया जाता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा ड्राइंग है तो उसका ये एक तरह से बोल सकते हैं एक शॉर्टकट मेथड है। यहाँ फॉर्मूला होगा, इसका टेबल कैसे बनेगा वो मैं प्रैक्टिकल सॉल्व करते वक्त बताऊंगी। फॉर्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 month अपॉन 12। इज इट क्लियर? ओके, थर्ड आई कैन से एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड का एप्लीकेबिलिटी होगा जब आपका इक्वल ड्राइंग है, फाइन, से आपने डिसाइड किया है एवरी मंथ, तो एवरी मंथ 5000 और 2000, तो हर मंथ आपका 2000 2000 2000 होना चाहिए। या यू हैव डिसाइडेड कि एवरी क्वार्टर तो अमाउंट विल बी सेम, से 10,000 पर क्वार्टर, तो एवरी क्वार्टर 10,000 10,000 10,000 होना चाहिए। अगर अमाउंट चेंज हुआ तो एवरेज मेथड एप्लीकेबल नहीं होगी, आपको प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना रहेगा। सो इक्वल ड्राइंग होना चाहिए। नंबर 2 इज टाइम गैप। टाइम गैप भी आपका क्या होना चाहिए? सेम, इक्वल। 1 अप्रैल को ड्रॉ किया है, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, फाइन। स्टार्टिंग ऑफ क्वार्टर डिसाइड किया है तो 1 अप्रैल, फिर अप्रैल में जून, 1st क्वार्टर एंड हुआ तो 1 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर खत्म हुआ तो 1 अक्टूबर। सो आपका ये जो गैप है 2 ड्राइंग के बीच का, वो अगर सेम है देन ओनली एवरेज मेथड यूज होगा। यहाँ पे IOD का फॉर्मूला रहेगा दैट इज टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। नाउ व्हाट इज एवरेज पीरियड? तो एवरेज पीरियड के लिए आपको करना है फर्स्ट ड्राइंग, आप देखिए आपने फर्स्ट ईयर में ड्रॉ कब किया है, देन चेक द लास्ट ड्राइंग, ओके। और इन दोनों ड्राइंग को हम ईयर एंड तक चेक पीरियड कैलकुलेट करेंगे बोथ ड्राइंग का। से फर्स्ट ड्राइंग आपका एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं कि 1 अप्रैल है और लास्ट ड्राइंग आपका है से 1 मार्च, ईयर हमारा अप्रैल टू मार्च है, तो 1 अप्रैल एंड 1 मार्च और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च।
तो मुझे टोटल पीरियड देखना है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये 12 मंथ्स होते हैं। 1 मार्च टू ईयर एंड 31 मार्च, ये 1 मंथ होता है। तो एवरेज पीरियड विल बी 12 + 1 डिवाइड बाय 2, इट इज 6.5। यू डोंट नीड टू लर्न कि स्टार्टिंग ऑफ मंथ में ये है तो ये करना है, क्वार्टर में ये है तो ये करना है, नहीं। आप एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, अब आपका वो 12 मंथ्स का निकालना हो, 9 मंथ्स का निकालना हो, क्वार्टर का एंड हो, बाय मंथली हो, एनी फॉर्मूला आप उसमें खुद अप्लाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए अब थोड़े से प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। कुछ प्रैक्टिकल्स मैंने बोर्ड पे दिए हुए हैं और इन्हीं प्रैक्टिकल के बेस पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन समझेंगे। फर्स्ट केस देखिए, P अ पार्टनर इन ए फर्म withdrew 1 lakh during the year as per partnership deed, interest on drawing at the rate 10% चार्ज करना है। कैलकुलेट IOD। तो फर्स्ट ऑफ ऑल IOD का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है, ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। ओके, तो फर्स्ट केस देख लीजिए। आपका फर्स्ट केस में ड्रॉइंग हमें दिया है 1 लाख, तो IOD इज इक्वल टू 1 लाख। रेट देखिए बेटा 10% दिया है, लेकिन मैं पीरियड कंसीडर नहीं करूंगी। रीज़न क्या रहेगा? रीज़न आप रेट पे फोकस कीजिए। रेट दिया है 10%, पर एनम वर्ड नहीं है। पर एनम वर्ड पीरियड को इंडिकेट करता है, चूंकि पर एनम वर्ड नहीं है तो हम पीरियड को इग्नोर करेंगे। अब आपने ड्राइंग भले ही ड्यूरिंग द ईयर किया है, हम उसे पीरियड को कंसीडर नहीं करके डायरेक्टली 1 लाख इंटू 10%, योर आंसर विल बी 10,000। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड प्रैक्टिकल देखिए। Q withdrew 2 lakh during the year as per partnership deed, interest on drawing at the rate 12% you have to charge, calculate IOD। प्रैक्टिकल फर्स्ट और सेकेंड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यहाँ रेट है 10% और यहाँ है 12% पर एनम। ओके, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या होगा, IOD इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 12% इंटू, अब देखिए पीरियड के लिए अब आपको सेकेंड रूल याद रखना है। ड्यूरिंग द ईयर दिया है, स्पेसिफिक डेट नहीं दी है। स्पेसिफिक डेट होगी तो हम स्पेसिफिक पीरियड निकाल सकेंगे। तो अगर आपको ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो एज पर रूल आपको एवरेज पीरियड 6 मंथ्स कंसीडर करना है। तो 6/12, तो ये आपका आता है 12,000। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट रूल आपको रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है तो पीरियड कंसीडर मत कीजिए। सेकेंड रूल पर एनम वर्ड था बट डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया था, तो हमने एक एवरेज पीरियड 6 मंथ्स ले लिया। प्रैक्टिकल थर्ड देखिए, X and Y withdrew from firm as under, डेट्स दी है 1/6/19 and 1/12/19। X withdrew 84,000, Y withdrew 60,000। कैलकुलेट IOD if it is charged at the rate 10% per annum as per agreement for the year ended 31/3/20। सिंपल इंटरेस्ट वाला जो हमारा मेथड था, सिंपल मेथड, हम उसे सिंपली फॉलो कर पाएंगे। एक्स का देखिए बच्चा, ड्राइंग आपको कितना दिया है, 84,000 ड्राइंग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें स्पेसिफाई किया है 10% पर एनम, सो 10/100। पीरियड आप देखिए 1/6/19 टू ईयर एंड, डेट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंड 31/3/20। आप टोटल पीरियड कंसीडर करेंगे तो ये पीरियड आपका आता है 10 मंथ्स। ओके, तो 84,000 10%, 10 मंथ्स अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 7,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप करेंगे, ड्राइंग है 60,000, रेट इज 10%, पीरियड स्पेसिफिक डेट्स दिया हुआ है, सो 1/12/19 टू 31/3/20, ये आपका टोटल पीरियड होता है 4 मंथ्स, 4/12। इज इट क्लियर? तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2,000। सो डेट ऑफ ड्राइंग दिया है तो अकॉर्डिंग टू डेट आपको कंसीडर करना था। ईच ड्राइंग का सेपरेट वर्किंग हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए विड्रू फॉलोइंग, आप देखिए डिफरेंट डेट्स दी है। 1/6/19 को हमने इतना विड्रू किया है, 1/8/19 इतना विड्रू किया है, 30/11 दिया है, 1/2/20 दिया है।
कैलकुलेट IOD एट द रेट 12% पर एनम बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। तो व्हेन आपके पास, आप चाहें तो सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, आपको 4 टाइम्स कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, सेम जैसे मैंने ये किया है। ये ओनली x का था, ओनली y का था, यहाँ पे आप a का ही चारों वर्किंग करके आप टोटल करेंगे तो वही आएगा। बट प्रोडक्ट मेथड से ये सम करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, प्रोडक्ट मेथड में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बेटा। टोटल ड्राइंग के बजाय मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। एज पर प्रोडक्ट मेथड आपका आएगा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 मंथ अपॉन 12। ओके, देखिए इस तरीके से आपको टेबल बनाना रहेगा। फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकेंड इज अमाउंट जो हमने ड्रॉ किया है, दिस इज पीरियड एंड दिस इज अमाउंट इंटू पीरियड जो रहेगा वो कहलाएगा आपका प्रोडक्ट, A इंटू P। और ये हमारा बन रहा है फॉर द ईयर, दिस इज 31/3। आप ध्यान से देखेंगे तो पीरियड 1920 दिख रहा है, तो 31/3/20। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरह से करना है, फर्स्ट डेट देखिए 1/6/19, अमाउंट इज 20,000, पीरियड आपको कंसीडर करना है 1/6/19 टू 31/3/20। तो 1/6 से 31/3/20 करेंगे तो ये होता है 10 मंथ्स, 20,000 इंटू 10 2 लाख। मतलब आपने उसको मंथ्स में मंथ्स का वेटेज देते हुए प्रोडक्ट निकाल लिया है। इसी तरह से सेकेंड करेंगे 1/8/19, अमाउंट इज 40,000। अब आप 1/8 से देखिए तो 1/8 से आपका जो टोटल पीरियड होता है वो होता है 8 मंथ्स, दिस इज 3,20,000। नेक्स्ट 30/11/19 15,000 है, 30/11 है, नवंबर कंसीडर नहीं करना है, तो दिसंबर जन फेब मार्च आपके 4 मंथ्स होते हैं, 15 4 60,000। इसी तरह से लास्ट आपको दिया है दैट इज 1/2/19, ये अमाउंट दिया है 10,000। फर्स्ट फैब है तो फैब एंड मार्च, ओ आई थिंक नॉट 19 20, फाइन। तो फैब 20 एंड मार्च 20, तो टोटल पीरियड है 2 मंथ्स, दिस इज 20,000। इज इट क्लियर? मुझे बाकी की टोटल करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यही कॉलम चाहिए क्योंकि टोटल प्रोडक्ट फॉर्मूले में लिखना है। दिस इज 5 लाख एंड 6 लाख। नाउ IOD विल बी 6 lakh into rate is specified 12% into 1/12। ओके, तो डायरेक्टली आ गया आपका IOD होगा 6,000। आप इन चारों फैक्टर पे इंडिविजुअल अलग अलग भी कैलकुलेट अगर करते हैं तो वो आंसर भी आपका 6,000 ही आएगा। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 20,000 इंटू 12%, 10/12, 40,000 12%, 8/12। जब आप इन चारों को कैलकुलेट करेंगे उसका टोटल और प्रोडक्ट मेथड से जो भी IOD आएगा वो सेम होगा। इज इट क्लियर? ओके फाइन। नाउ लास्ट हमारा जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 4, इसमें एवरेज पीरियड मेथड के बेस पे हमें सॉल्व करना है। ओके, प्रैक्टिकल 5th पॉइंट A कंसिडर कीजिए। देखिए, कैलकुलेट IOD एट द रेट 10% पर एनम इन ईच ऑफ फॉलोइंग केस। फर्स्ट हमें दिया है A विड्रू 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर द ईयर। ओके, तो आपका जो ड्राइंग है वो है 5,000 पर मंथ। ओके, कंसीडर, ये आपको ध्यान रखना है, पर मंथ है, पर क्वार्टर है। सेकंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ड्राइंग कब किया जा रहा है, तो ड्राइंग किया जा रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एवरेज पीरियड बताती हूँ, फिर हम IOD कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड के लिए मैंने आपको बताया था पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, है ना, और उसी में प्लस करेंगे पीरियड फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ओके, ये आपको एवरेज पीरियड का हर केस में ध्यान रखना है। तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट केस में देखिए, हमें डेट्स तो नहीं दिए लेकिन हमें दिया है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ।
इसका मतलब मेरा ईयर शुरू हो रहा है से अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। ओके, तो अप्रैल टू मार्च 20 है, तो फर्स्ट ड्राइंग मैंने किया होगा 1 अप्रैल को। ओके, और लास्ट ड्राइंग मैंने किया होगा 1 मार्च 20 को। 1 अप्रैल 19 एंड 1 मार्च 20, और ईयर एंड जो हो रहा है वो आपका कब हो रहा है? 31 मार्च 20। ओके, तो पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड, तो पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड देखिए कितना होता है? 12 मंथ्स होता है। पीरियड फ्रॉम लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड ये आपका होता है 1 मंथ, तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2, दिस इज 6.5। इज इट क्लियर? अब देखिए आईओडी निकालते वक्त टोटल ड्राइंग लेना है। टोटल ड्राइंग दैट इज 5000 पर मंथ बोला है, सो टोटल ड्राइंग 5000 इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100, रेट इज गिवन 10%, इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, तो एवरेज पीरियड आपका आया था 6.5 अपॉन 12। इज इट क्लियर? आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 3250। कैलकुलेशंस क्रॉस चेक भी कीजिएगा। इज इट क्लियर? सेकेंड केस देखिए, आई होप इसकी एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बताई थी। इक्वल ड्राइंग होना चाहिए एंड टाइम गैप सेम होना चाहिए। ओके, इन केस देखिए, बी विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपका ड्राइंग है 10,000 पर क्वार्टर। ओके, एंड पीरियड क्या है? एंड है, दैट इज एंड ऑफ क्वार्टर, और टोटल पीरियड है फॉर द ईयर, मतलब 12 मंथ्स का पीरियड है। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वार्टर जो होगा वो अप्रैल मई जून, और लास्ट क्वार्टर दैट इज जैन फेब मार्च। फाइन, तो 3 मंथ्स का ये जो टोटल क्वार्टर है, तो टोटल क्वार्टर होंगे 4। फर्स्ट क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून, और अप्रैल मई जून में देखिए आपका एंड ऑफ क्वार्टर बोला है, तो एंड ऑफ क्वार्टर मीन्स 30th जून। 30 जून से आपको कहाँ तक देखना है? 31 मार्च। इसी तरीके से आपका लास्ट क्वार्टर भी मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च टू 31 मार्च। तो पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग से आपका पीरियड आता है 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग से लास्ट ड्राइंग देखिए ये सेम ही आ रहा है आपका, लास्ट ड्राइंग 31 मार्च, ईयर एंड भी 31 मार्च, तो 0, सो 9 + 0 डिवाइड बाई 2, तो माई एवरेज पीरियड विल बी 4.5। फॉर्मूला मैंने आपको अभी जस्ट मैं वापस रिपीट लिख देती हूँ, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल ड्राइंग दैट इज 10,000 इंटू 4 आएगा, 4 क्वार्टर ही हैं, तो टोटल 4 इंटू रेट हमारा एप्लीकेबल कॉमन है 10%, एंड एवरेज पीरियड मैं लूँगी 4.5 अपॉन 12। इज इट क्लियर? आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका करीब आएगा 1500। फाइन, नेक्स्ट केस सी। सी विड्रू 12,000, आपका ड्राइंग दिया है 12,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो ये पर मंथ है, और एंड ऑफ मंथ आपको ध्यान रखना है, एंड ऑफ मंथ में किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ओनली। यहाँ हमने फॉर द ईयर लिया था, 12 मंथ्स किया था, पर अब याद रखना है कि टोटल पीरियड कितना है? 6 मंथ्स है। ओके, लेट्स अज्यूम कि हमारा ईयर शुरू हो रहा है अप्रैल, ओके, लेकिन एंड कब हो जाएगा? सितंबर, क्योंकि टोटल पीरियड कितना कंसीडर करना है? 6 मंथ्स। सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1 अप्रैल से शुरू होगा, 30 सितंबर एंड होगा। अब देखिए फर्स्ट ड्राइंग आपने कब किया होगा? एंड ऑफ ईच मंथ बोल रहे हैं, तो एंड मतलब फर्स्ट ड्राइंग मैंने किया होगा 30 अप्रैल, 30 अप्रैल टू 30 सितंबर। ओके, लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? ये मेरा फर्स्ट ड्राइंग है। पीरियड फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग किया होगा 30 सितंबर, तो 30 सितंबर टू 30 सितंबर, ये 0 है, और ये आपका पीरियड आता है 5 मंथ्स। सो एवरेज पीरियड विल बी 5 + 0 डिवाइड बाई 2, 2.5। आई होप एवरेज निकालना आपको समझ में आ रहा होगा। आईओडी कैलकुलेट करते वक्त फॉर्मूला देख लीजिए, टोटल ड्राइंग
12,000 इंटू 6 ओनली। इज इट क्लियर? क्योंकि टोटल पीरियड ही आपका 6 है, इंटू रेट हमें दिया था 10%, इंटू एवरेज है 2.5 अपॉन 12। रेट इज पर एनम, सो ये 6 नहीं होगा, ये 12 ही रहेगा। इज इट क्लियर? तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप रीड अगेन, इज इट क्लियर? ओके, नाउ फोर्थ सिचुएशन, D withdrew 8,000 at the mid of each month for a period of 9 months। यहाँ 12 months था, 12 months था, यहाँ आपका 6 months हुआ, और बेटा यहाँ तो आपका पीरियड 9 months हो गया है। फाइन, पहले एवरेज पीरियड ही देख लेते हैं हम। हमारा ड्रॉइंग्स है 8,000 पर मंथ है, पीरियड है मिड ऑफ ईच मंथ दिया है, लेकिन टोटल पीरियड ही हमारा 9 मंथ्स है। ओके, इट मीन्स हम अज्यूम करेंगे कि हमारा ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल और ये ख़त्म हो जाएगा 31 दिसंबर। 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, तो एवरेज पीरियड के लिए आपका फर्स्ट ड्राइंग देखिए। फर्स्ट ड्राइंग आप कब करेंगे? मिड ऑफ ईच मंथ। तो फर्स्ट ड्राइंग होगा फर्स्ट मंथ में 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल टू 31 दिसंबर। इज इट क्लियर? लास्ट आपका ड्राइंग कब होगा? तो आपका लास्ट ड्राइंग होगा दिसंबर में 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर टू 31 दिसंबर। आप ये टोटल पीरियड देखेंगे तो ये आ रहा है 8.5, 15 दिसंबर टू 31 दिसंबर 0.5, मैं डेज कंसीडर नहीं करूँगी। 8.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, तो मेरा एवरेज पीरियड कहलाएगा 4.5। ड्राइंग कैलकुलेट करते वक्त देखिए, आपका टोटल ड्राइंग 8,000 इंटू 9, क्योंकि टोटल पीरियड ही 9 मंथ्स है, सो सिर्फ 9 कंसीडर करेंगे। रेट इज 10% एंड एवरेज पीरियड में लूंगी 4.5 अपॉन 12। इज इट क्लियर? आपके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, टोटल ड्राइंग निकालते वक्त आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ओके और सेकंड है कि जब आप एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन करें तो उस वक्त आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये आपका $2,700। ओके, चलिए लास्ट सिचुएशन है, दैट इज ई विड्रू 20,000 मिड ऑफ क्वार्टर दिया है। बेटा मेरा कैलकुलेशंस का वर्किंग ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आई एम लिटिल बिट वीक इन मैथ्स। ई विड्रू 20,000 मिड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपका ड्राइंग जो है वो है 20,000 पर क्वार्टर। पीरियड क्या है बेटा, मतलब आपका टाइमिंग क्या है, दैट इज मिड ऑफ क्वार्टर। फाइन, और टोटल पीरियड कितना है? 12 मंथ्स है। ओके फाइन, मतलब अप्रैल टू मार्च का ईयर कंसीडर करना है। चलिए सबसे फर्स्ट एवरेज पीरियड लेते हैं, फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग। अब आप देख लीजिए, आपका क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च। तो फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट आपने मिड बोला बेटा, मिड बोला मतलब अप्रैल में नहीं, आप 15 मई को क्या करने वाले हैं? विड्रू करने वाले हैं। इसी तरह से लास्ट ड्राइंग जन फेब मार्च में मिड क्या कहलाएगा आपका? 15 फेब। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ड्राइंग है आपका 15 मई और लास्ट ड्राइंग है 15 फेब, और इन दोनों को हमें कहाँ तक कंसीडर करना है? 31 मार्च तक। फाइन, इज इट क्लियर? तो यहाँ देखिए, ये आपका पीरियड आता है, दिस इज 10.5 मंथ्स, 15 फेब और मार्च फुल आएगा, इट इज 1.5, 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, इट्स एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ओके, और आईओडी कैलकुलेट करते वक्त 20,000 इंटू क्वार्टर था बेटा, तो 4 इंटू 10% इंटू 6 अपॉन 12। ओके, तो ये सिंपल आपका आ रहा है 4,000। इज इट क्लियर? आई होप आईओडी का कॉन्सेप्ट और इसके पहले जो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन समझा था वो अच्छे से समझ में आया होगा। फाइन, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट और पास्ट एडजस्टमेंट, केवल ये 2 ही बाकी हैं, हम उसके लिए फिर से मिलते हैं।
बाय बाय।